नाग मार दिया है तो नागिन बदला ले रही है। ये वो जो पहले खत्म हुए वो रवि है, वो हस्बैंड थे, वो जो दूसरे को काटा है वो वाइफ थी उनकी, उन दोनों लोगों को ही खा लिया है। उनके खत्म होने के बाद में फिर रोज ही किसी 2-4 लोगों को रोज डेली काटना है। सांप की देह सती आई, कोई बालक घर में ना घुसते। मतलब सांप से पूरा गांव ही भयभीत हो गया है। मेरी माँ को काट लिया था, समीम नाम है उनका इंतकाल हो गया आज। दहशत यही है कि पता नहीं कभी किसी को काटता है, कभी किसी को काटता है। करीब 35-40 आदमी को सांप काट चुका है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। उत्तर प्रदेश के रामपुर में गांव है परम, जहां पर 3 हफ्ते के अंदर ही 50 से अधिक लोगों को सांप डस चुका है। गांव वाले ऐसा मानते हैं कि डसने वाला सांप दरअसल एक नागिन है जो पूरे के पूरे गांव से बदला लेना चाहती है। यह कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही अविश्वसनीय भी। चलिए हमारे साथ इस अद्भुत विश्वास का एक सिरा थामे हुए, क्योंकि हम इन हादसों की तह तक जाना चाहते हैं। क्या नागिन सचमुच बदला लेती है? क्या सांपों में होती है याददाश्त? क्या नागिन अपने गुनहगारों की शक्ल याद रख सकती है? क्या यह सच है कि मरते हुए नाग की आंखों में मारने वाली की तस्वीर खींचने की क्षमता होती है? ये सारी बातें अकल्पनीय हैं, पर हम सब ने कभी न कभी सुनी है। परम गांव के लोगों ने भी ये किस्से सुन रखे थे। आज जब वो अपनी आपबीती सुनाते हैं तो लोग उनकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं होते। 15-20 दिन हो चुके हैं, सब लोग ऐसे ही काट रही है। हाँ, यही कह रहे हैं कि गाँव में तो यही है कि बदला ले रही है नागिन। कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता, 2 की 3, 4, 5 कब चलता नहीं है। रोज बाबा के पास जाते रहती है। आंखों से तो मैं ना देख पाई, मगर हाँ काटो सांप ही ना। चलिए हम पहले आपको पूरा वाकया बताते हैं। इसी साल सितंबर के तीसरे हफ्ते की बात है। खेत में जुताई का काम चल रहा था। काम पूरा हुआ तो देखा कि ट्रैक्टर के पहिए के नीचे एक नाग का कुचला हुआ शरीर पड़ा था। गांव वालों ने लाठी से उसके निर्जीव शरीर को किनारे रख दिया और उसके बारे में भूल गए। वो अपने रोजमर्रा के कामकाज पर लौट गए। ये इतनी आम सी घटना थी कि शायद किसी को याद भी नहीं आती अगर 29 सितंबर से वो अनहोनी न शुरू हुई होती। सांप काटे वो तो रोज काट लेता है। 40-50 आदमी करीब काट चुका, जिसमें 3 की मौत होगी। सबसे पहले मेरे पापा को काटा था, वो खत्म हो चुके हैं। अभी ऐसा नेताजी अपने खेत में धान को पानी लगाने गई थी। धोखे में उनका पैर पड़ गया होगा उस पर, उसने मुंह मार दिया। उन्हें फोन करा अपने बच्चों को। जब तक बच्चे पहुंचे तब तक बुआ के घर आए। घर से जाकर पेपरा ले गए। पेपरा लेने के बाद वहाँ दवा खिलाई, दवा उनसे ले ली ना। वो घर लाते लाते रास्ता में खत्म हो गई। किसान नबी हसन खेत पर काम कर रहे थे जब उन्हें एक काली नागिन ने डस लिया। उनके परिवार वाले उन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन 3 घंटे के उपचार के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके बाद तो जैसे हादसों की झड़ी लग गई। किसी को खेत में सांप ने काटा, किसी को घर में घुसकर सांप ने काट लिया, किसी की किस्मत अच्छी थी तो डॉक्टरी इलाज से जान बच गई, किसी की किस्मत ऐसी थी जान नहीं बच पाई। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। मोहम्मद नबी की पत्नी लकड़ियां काटकर घर लेकर आई थी जब एक सांप ने उसे डस लिया। 18 साल की संध्या पूजा करके बिस्तर पर लेटी ही थी कि उसे भी एक सांप डस गया। गांव वालों को यकीन है ये एक ही सांप का काम है, वही काली नागिन जो अपने नाग का बदला ले रही है।
नरको करके मार दो तो नागिन है वो पाछा करती है, काटती है। पर हादसों की फहरिस्त यही नहीं थमी। 2 अक्टूबर को सदीक बेगम को नागिन ने अपना शिकार बनाया। फिर अपने घर में खाना बना रही ज्ञानू देवी को डस लिया। अगले ही दिन शफीक बेगम को नागिन ने डसा। 3 लोगों की जान उपचार के बावजूद बचाई नहीं जा सकी। मेरी माँ को काट लिया था, समीम नाम है उनका इंतकाल हो गया। आज 6 दिन हो गए उनके इंतकाल को। अच्छा। और सांप ने काटा था। करीब 9:30 बजे बिस्तर पे काटा था। फिर विपला लेके गए थे, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं हुआ था। दवा दी थी उन्होंने, लेकिन आखिर वो खत्म ही हो गई। हर दिन कम से कम 3-4 सांप काटने के हादसों ने गांव वालों में दहशत पैदा कर दी है। जो भी सर्पदंश से बच पाया है उसने सांप के बारे में जानकारी दी है। मोबाइल धरा पटला पर फोन आया था, मैं उठाने लगी थी। उठाओ उन्हें, ये तो मेरी उंगली में काटा और काट कर चली। मैंने कुछ छिदा हाथ में, इनसे मैं कह लगी मैंने कुछ छिदो मेरे हाथ में। तो क्या ये कहानी वाकई बॉलीवुड की फिल्मों की तरह है, जहाँ पर एक नागिन गिन गिन कर लोगों से अपने नाग की मौत का बदला लेती है? एक सांप की याददाश्त कितनी होती है, क्या उसे लोगों का चेहरा याद रह सकता है? हमने फैसला किया कि हम जानकारों से बात करेंगे, जानेंगे कि दरअसल एक सांप का दिमाग कैसा होता है। लेकिन उससे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि इतने बड़े पैमाने पर हो रहे सर्पदंश की घटनाओं पर प्रशासन क्या कर रहा है। परम गाँव में पहले में गया तो वहाँ पर सब लोग भूतपूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान उपस्थित थे। वहाँ पर उन्हें बताया कि 3 कैजुअलिटी हुई है। एक करीब 20 दिन पहले हुई है, उसका करीब 15 दिन पहले, एक 10 दिन पहले उसकी हुई है। उसके बाद अभी बता रहे हैं कि करीब 49 लोगों पे नागिन, मतलब 49 लोगों को नागिन ने काटा है। गांव वाले ये सुनने को राजी नहीं कि नागिन के बदले की बात उनका अंधविश्वास हो सकता है या फिर उनका भ्रम। वो तो दिन और रात रेंगती मौत के खौफ में जी रहे हैं, हाथों में लाठी लेकर कच्चे पक्के रास्तों पर खेतों में घूम घूम कर सांप को तलाश रहे हैं। खेतों में जंगल में जाना भी उनको मतलब बहुत वैसा हो रहा है साहब, डर लगता है जाते हुए। काम भी नहीं कर पाते टाइम से, कभी जाते हैं कभी मतलब अपने। डर का आलम यह है कि बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। खेलने भी निकलते हैं तो घर वालों की नजरें उन पर टिकी रहती हैं। दहशत फैली हुई है। बच्चे मतलब लैट्रिन करने को जाते हैं तो बगैर रोशनी के जाते नहीं है, और वैसे भी मतलब स्कूल भी जाए बच्चे तो फिर भी मतलब दहशत बना रखी है उन लोगों को, तो बच्चे भी डरते हैं। दहशत है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे, और जाते भी 2-4 धमका के भेजो तो पीछे देखते हुए जाते हैं। एक ही है, पर प्रशासन इस संभावना से इनकार कर रहा है। जिला अधिकारी ने इस मसले पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से मौके का मुआयना करने को कहा और सांप पकड़वाने के निर्देश भी दिए, पर डीएफओ एक अलग ही नुस्खा सुझा रहे हैं। कुल मिलाकर मेरा निष्कर्ष ये है कि लोग डरे हुए हैं नाग से, और लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे कोई मान्यता उन्होंने मानी थी यहाँ पर कुछ हवन करने की, वो मान्यता पूरी नहीं की है, इस वजह से ये आक्रमण हो रहा है। तो लोगों में भय व्याप्त है, और भय के लिए उनको अपने विश्वास है कि ये हवन करने से भय दूर होगा, तो उनका किसी उपयुक्त स्थान पे उनको हवन उनको कर लेना चाहिए उनको। प्रशासनिक कार्रवाई का नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। गांव वालों के मुताबिक फॉरेस्ट की टीम ने सांप को देख लिया था पर पकड़ नहीं पाए थे। इतनी बड़ी संख्या में सर्पदंश की घटनाएं सामान्य नहीं है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र बहुत सीमित मात्रा में विष निरोधी दवाइयां रखते हैं, लिहाजा उपचार में भी अब मुश्किलें आने लगी हैं। 45 से ज्यादा आ चुके हैं। कुछ की कुछ सुधार में थे और कुछ की बहुत बेहोशी हालत में थे। 3 आदमियों की मृत्यु हुई है। अच्छा। 1 मर्द 2 जनानी। इतने लंबे समय से घट रहे हादसे और सबकी नजरों से बचते सांप की वजह से कहानियों में कहानियां जुड़ती जा रही हैं। बोलने वाली हर जुबान से एक काली नागिन का ही जिक्र हो रहा है। लोग कहते हैं वो आंखों के आगे से ओझल हो जाती है। टाइम मेरी माँ को काटा, उस टाइम नहीं देखा मैंने सांप को। 3 दिन बाद जब मैं घर से बाहर निकला
तो मेरी नज़र पड़ी थी, मैंने खाली पूंछ देखी थी उस सांप की। अगर सांप पूरा नहीं देखने मिला, पूंछ मैंने देखी थी, जहाँ पे काटा था मेरी माँ को उसी जगह देखी थी मैंने। बातें बढ़ते बढ़ते अब तो इच्छाधारी नाग नागिन की कहानी भी चर्चा में है। लोग कहते हैं कि नागिन पूरे गांव को अपने नाग की हत्या का कसूरवार मान रही है और एक एक कर सबको काट रही है। तो वहाँ 6-7 घंटा बीन भी बजाई। बीन बजाने के बाद वो सर्प जो है निकल के नहीं आया। अगर हल्का फल्का छोटा मोटा सर्प होता तो आ जाता, वो अच्छेदाई ना गए, इसलिए वो नहीं आया बीन पे। गांव में हमें ये भी सुनने को मिला कि एक सपेरे ने काली नागिन को पकड़ लिया था और अपने साथ लेकर गया था, पर वो सपेरा ही बीमार पड़ गया। उसके गुरु ने उसे नागिन को वापस छोड़ आने का आदेश दिया तो वो परम गांव में ही छोड़ गया। अक्सर हमारे ही गांव के लोगों से है। ले गए सांप नागिन वो सपेरा को बुलाया था, वो एक नागिन को पकड़ कर ले गए। वो दोबारा सुनने में आया कि वो छोड़ भी गए। तो क्यों छोड़ गए, वजह क्या थी? वजह ये बोलने जा रहे कि यानी कि वो उसके जो सपेरा था उसका हाथ सड़ने लगा। गांव वालों का डर तो सच है, क्योंकि उनसे बातचीत में हम ये महसूस कर सकते थे। लेकिन क्या उनकी कहानियां भी सही हैं? क्या वाकई डसने वाली एक नागिन ही है और एक ही नागिन सबको डस रही है? एक सांप के बदले की कहानियां सुनने में बहुत फिल्मी होती हैं, बहुत दिलचस्प होती हैं, पर क्या ये मुमकिन है? क्या एक नागिन चीजों को याद रखने की क्षमता रखती है? क्या उसे चेहरे याद रहते हैं? चलिए हम सांप के दिमाग में घुसकर इस अद्भुत पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। रामपुर के परम गांव में अपने नाग की मौत का बदला लेती नागिन की कहानियों से गजब का खौफ फैला हुआ है। ये नागिन कहीं से भी प्रकट हो जाती है, किसी को भी डस लेती है। फिर पकड़े जाने से पहले ही कहीं गायब हो जाती है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को वो डस चुकी है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये गहरी मान्यता है कि सांप, खासकर नाग, जोड़ों में रहते हैं। उनमें इतना भावनात्मक लगाव होता है कि एक का बदला दूसरा लेता है। पर सांप पे शोध करने वाले वैज्ञानिकों की सुने तो कोई भी सांप ताउम्र एक ही के साथ जोड़ा नहीं बनाता है। उनमें दोस्ती का एहसास नहीं होता है। हाँ, सांपों के पास दिमाग होता है, वो बाकी जानवरों की तरह अनुभव से याद रखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इसमें कोई इमोशनल पहलू नहीं है। यानी वो ये याद रखते हैं कि किस तरह की सुगंध वाली चीज के आसपास खाने का सामान मिल जाता है, खतरे की गंध कैसी होती है, वगैरह। जहाँ खाना सांप का है वहाँ सांप है। चूहा, मेढक, इवन पाइथन के लिए हिरन वगैरह जो भी आप बोले, तो ये खाने से रिलेटेड है। तब जब पहुँचे कोई सांप एक खाने के लिए अपना एक टेरिटरी बनाता है, उसमें फीमेल आ जाता है, 1 या 2 या 3, वो टेरिटरी में ही रहना पसंद करता है, उसके बाहर वो नहीं जाना चाहता है। अगर आप किसी फीमेल को मार दिया, मेल को मार दिया, वो ऐसा नहीं कि वो उतना उनका मेमोरी भी नहीं होता है, उतना उसका ब्रेन सिस्टम उतना डेवलप भी नहीं है कि वो बदला लेने के लिए आ जाएगा। यानी एक नागिन के लिए ये याद रखना कि उसके नाग को मारने वाले कौन कौन थे, वैज्ञानिक तौर पर संभव नहीं। न ही सांप अपना खाना पीना छोड़कर केवल बदले की नीयत से व्यवहार करने के लिए जाने जाते हैं। सदियों पुरानी इन मान्यताओं के पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये समझ में आती है कि जीव हत्या को हमारी संस्कृति में गलत माना गया है और सांप तो शिव शंकर के गले में लिपटने वाला प्राणी है। पर सांप से लोग इतना डर जाते हैं कि उसके आक्रमण करने से पहले ही लाठियों डंडों से मार डालते हैं। मुमकिन है प्रतिशोध की कहानियां जीव हत्या से रोकने का एक तरीका रही। और साथ में बॉलीवुड की फिल्में तो है ही। हमारे कल्चर में हमारी रोज़ाना के पूजा पाठ में आप देखते हैं कि सांप का जो अर्थ है धार्मिकता से रिलेटेड है, आध्यात्मिकता से रिलेटेड है। यहाँ कि कई भगवान हमारे जो देश में पूजे जाते हैं, साकार किए जाते हैं, उनका क्लोज जो दृश्य है वो सांप से रिलेटेड भी है। सबसे बड़ी बात तो शिवजी महाराज का भी है। तो कहीं ना कहीं उसका प्रतीक पूजा पाठ से या धार्मिकता से, आध्यात्मिकता से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। जो सांप है भगवान शिव के गले की माला है, उनका श्रृंगार है। अगर इतनी डरावनी चीज होती तो भगवान तो उनको साक्षात गले में डाल के चल रहे थे। भगवान शेषनाग जो है, जो भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की
ऊपर अपनी छाया करके बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब रात को सपने में बार बार सांप दिखाई देता है, अगर आपको काटता नहीं है, लपेटता नहीं है, तो कहीं ना कहीं धन का संकेत भी देता है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि एक कोबरा, जिसे सबसे जहरीले सांपों में एक माना जाता है, कितनी दफा किसी को काट सकता है और एक दिन में कितने शिकार कर सकता है। एक सांप एट ए टाइम 2 या 3 से ज़्यादा आदमी को काट भी नहीं सकता। और पहली बात है, सांप किसी को काटेगा ही, किसी आदमी को काटेगा भी नहीं, क्योंकि वो उसका वेनम को वेस्ट नहीं करना चाहता है। अगर कोबरा एक बार अच्छी तरह किसी को एक बार काट ले, उसका एक बार का जहर निकल जाता है। अगर उसके बाद औरों को काटेगा तो डेथ नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है, कोबरे को हम छेड़ेंगे, उस पे दबिश पड़ेगी तो एक बार काट सकता है, 2 बार, इसके बाद वो काटेगा नहीं, क्योंकि काटेगा उसे खुद तकलीफ होगी। यानी एक बार अगर कोई नाग किसी को डस ले तो उसका पूरा जहर उस शख्स के शरीर में चला जाता है। दोबारा जहर बनने में करीब करीब 1 हफ्ते का वक्त लग जाता है। इस आधार पर समझें तो एक ही नागिन के डसने की थ्योरी निराधार लगती है और बदले की कहानी तथ्यहीन। ये भी कहा जाता है कि जब किसी नाग को मारा जाता है तो मरने से पहले उसकी आंखें उस व्यक्ति की तस्वीर खींच लेती हैं। बाद में जोड़े की नागिन उस तस्वीर को देखती है और लोगों को पहचान कर बदला लेती है। इसकी सच्चाई भी हम आगे तलाशेंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर का गांव परम, जहां पर पत्तियों की एक हल्की सी सरसराहट में भी लोगों को मौत की आहट सुनाई देने लगी। सब कुछ सामान्य चल रहा था इस गांव में, न जाने कैसे अचानक ये उथल पुथल मच गई। चार 4000 से कुछ ज्यादा की आबादी वाला परम गांव 4.5 किलोमीटर के दायरे में फैला है। इससे पहले इस गांव ने सांपों का ऐसा आतंक कभी नहीं देखा। छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में न तो सांप मिले, न सर्पदंश के मामले सामने आए। खेतों में सांपों का रहना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। खेत में चूहे रहते हैं जो सांप का पसंदीदा आहार है। परम गांव की पहली घटना भी खेत में ही सांप काटने से हुई थी, पर उसके बाद घर घर में सांप का होना और 50 से ज्यादा लोगों को डस जाना बिल्कुल भी सामान्य नहीं। करीब 35-40 आदमी को सांप काट चुका है। बाबा दवा खिलाते हैं तो सही हो जाते हैं। 3 मूर्तियां हो गई सांप। घोड़ा अपने बांधने गया था, तभी घोड़ा खोलते समय मेरे पैर में नागिन ने काट लिया। हालांकि इससे भी असामान्य ये बात है कि एक ही सांप अलग अलग लोगों को डस रहा है, वो भी बिना किसी उकसावे के। सांप यूजली तब काटता है कि जब वो या तो उसके ऊपर कोई पाँव रख दे, या उसे कोई इरिटेट करे, या उसे लगे कि उसकी अपनी जिंदगी खतरे में है। तो कई बार क्या होता है कि सांप इंजर्ड हो जाता है, तो वो भयभीत रहता है, तो जो भी आसपास आदमी होता है तो उसको काटता है। ना केवल सांप बल्कि कोई भी वाइल्ड लाइफ किसी भी चीज पर दूसरी चीज पे अटैक नहीं करेगी। या तो आत्मरक्षा में अटैक करेगी, सेल्फ डिफेंस में करेगी, या दूसरा खाने के लिए करेगी। तो ह्यूमन जो है उसके लिए कोई आहार नहीं है। तो जब तक हम उसको सताए नहीं, या उस पर हमारा हाथ नहीं रख जाए, या उसको ऐसा नहीं महसूस हो कि उसको प्रोटेक्शन करना है, तब तक बाइट नहीं करेगा। तो क्या ये लोगों का भ्रम है, क्योंकि उनका मन किसी संभावित काली नागिन के खौफ से भरा हुआ है? क्या ये अलग अलग सांप हैं जो इत्तेफाक से एक के बाद एक लोगों को काटे जा रहे हैं? पता नहीं नागिन का बदला है या कोई और सर्प काट रहा है, कैसे क्या है, लेकिन फिलहाल मतलब काटा है। रात एक औरत को भी काटा है, एक लड़के को काटा है, फूलकुमन नाम का। सांप के काटने की 3 वजहें होती हैं। पहली वजह, अगर आपसे उसे खाने की खुशबू आए, यानी जिन चीजों को वो आमतौर पर खाता है, जैसे चूहे, गिनी पिग वगैरह, उन्हें आपने छुआ हो। दूसरी वजह, अगर आपसे उसे खतरा महसूस हो। और तीसरी वजह, अगर उसे भाग निकलने का रास्ता न मिल रहा हो और वो बेहद डरा हुआ हो।
रात को कभी कभार घर में घुस जाते हैं क्योंकि घर थोड़ा गर्म रहता है और लाइक ऑल रेप्टाइल्स ये भी कोल्ड ब्लडेड है, तो थोड़ा गर्मी के चक्कर में वो घर में घुस जाते हैं। अभी किसी के चादर के नीचे, किसी के इसमें घुस जाते हैं, फिर पैर आप रख दोगे तो वो तुरंत बाइट हो जाता है। यानी वैज्ञानिक तौर पर बदला लेने की नीयत से सांप के काटने के कोई सबूत मौजूद नहीं है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि ये विज्ञान के दायरे से बाहर की बात हो? क्योंकि इस पैमाने पर न सही ऐसी और भी घटनाएं हैं जहां नागिन के बदले का दावा लोगों ने किया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में उसनीधा गांव की एक घटना है जहां एक शख्स ने नाग को मार डाला था। अगले ही दिन नागिन के डसने से पति और पत्नी दोनों की मौत हो गई। कोई बोल रहा है कि नाग मार दिया है तो नागिन बदला ले रही है। ये वो जो पहले खत्म हुए वो रवि हैं, वो हस्बैंड थे, वो जो दूसरे को काटा है वो वाइफ थी उनकी, उन दोनों लोगों को ही खा लिया है। मुजफ्फरनगर की घटना भी इससे मिलती जुलती है। यहाँ के गांव रोनी हरजीपुर में एक घर में सांप का जोड़ा दिखाई दिया था। सांपों को देखकर घर वाले घबरा गए। उन्होंने सांपों को खत्म करने की कोशिश की। लाठियों के वार से नाग तो मारा गया, लेकिन नागिन भाग गई। घटना के 5 दिन बाद घर में रहने वाले 15 साल के लड़के को नागिन ने डस लिया। उसके घर पे नाग नागिन का दोनों का जोड़ा निकला था और जोड़े में उसने सलीम ने वो नाग तो मार दिया और वह नागिन वहां से लुक गई, वह उन्हें मिली नहीं। और उस नागिन ने करीब 2 दिन बाद ही उसके लड़के को डस लिया। सुबह 6 बजे खाट पे लेट रहा था और 2 दिन पहले सांप का जोड़ा मार दिया था। नहीं जोड़ा मारा था? हाँ, सांप मारा था जी। सांपन छुप रही थी घर में ही। और तीसरे दिन सुबह लेट रहा था जिसो, उसके हाथ में डक मार दिया, खा लिया। सब दिखाया सब जगह। हाँ, नागिन ने सब जगह दिखाया, ले गई सब गाँवों में, कहीं से आराम नहीं लगा। तीसरे दिन जिसकी मौत होगी। नागिन ने बदल लिया था, जोड़े से सांप मारा था। क्या हुआ था? ये रात को बच्चा सो रहा था, कोई 5 बजे के करीब नागिन आई और उसको काट के भीतर बट में बढ़ गई। क्यों ऐसा क्यों? नागिन ने क्यों काटा? कि ऐसा हुआ, मैं दोनों वो पिछली बार जो सांप मारा था वो उसके पापा और वो उसको दाबने गए थे और वो लड़का भी उनके साथ में था और दाब के आ गए, तो अगले दिन नागिन ने उसको हाथ में काट लिया। डसने के बाद नागिन घर में ही कहीं जा छिपी। घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाए। इन दोनों घटनाओं में एक बात को समझना जरूरी है कि दोनों ही जगह बच निकलने वाले सांप को इंसान से खतरे का एहसास था और एक डरा हुआ सांप अगर लोगों को काटे तो ये स्वाभाविक माना जाता है। एक और बात है जो हम समझाना चाहेंगे आपको। अमूमन ये बताया जाता है कि अगर किसी नाग को मारा जाए तो उसकी आंखों में मारने वाले की तस्वीर कैद हो जाती है। क्या ये सच है? जिस तरह सांप के बीन पर नाचने की बात तथ्यहीन है क्योंकि सांप के बाहरी कान ही नहीं होते, उसी तरह आंखों में तस्वीर खिंच जाना पूरी कल्पना है। सांपों की आंखों में कोई कैमरा नहीं लगा होता। अलग अलग प्रजाति के सांप देखने की अलग अलग क्षमता रखते हैं, लेकिन इतना विकसित कोई नहीं जो तस्वीर खींचकर स्टोर भी कर पाए। तो सांप का आंख भी ज्यादा तेज नहीं होता है। रात के टाइम में बेहतर देखते हैं, सुबह के टाइम में वो देख भी नहीं सकता। सिर्फ सेंस ऑर्गन से वो एक वार्म ब्लडेड प्रे के हिसाब से देखता है। केवल किस्से कहानियों में सुनने को मिलता है कि मारने वाले की फोटो सांप की आंख में कैद हो जाती है। हमारे पूर्वज जो रहे हैं उन्होंने वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है, जिस कारण से आज हम उनको इस धरती पर देख रहे हैं। हाँ, ये सच है कि मरे हुए सांप के सर को नष्ट कर देने के लिए कहा जाता है, खासकर कोबरा, क्योंकि मरने के बाद भी लंबे समय तक उसका सर जिंदा रह सकता है। चीन में जहां सांपों को खाने की रवायत है, वहां एक शेफ को सांप के कटे हुए सर ने 20 मिनट बाद डस लिया था और शेफ की मौत हो गई थी।
ये बात हिमाचल के मंडी जिले के छोटे से गांव ऊनांद की है, जहां भारतीय सेना से रिटायर हो चुके इंद्र सिंह उर्फ ज्ञानू रहते हैं। हालांकि ये कहानी तब की है जब वो सर्विस में थे। मेरे को 91 8 सितंबर को फर्स्ट बार काटा और उसके बाद कभी साल के 2 बार, कभी 3 बार और 2010-11 तक काटता रहा और 72 बार मेरे को काटा। 1991 में एक बार वो फैजाबाद में ड्यूटी पर तैनात थे जब उन्हें एक सांप डस गया। सांप काटने की खबर उनके घर वालों को फौरन दी गई और उन्हें उपचार के लिए 2 महीने की छुट्टी पर भेजा गया। जो कमांडिंग अफसर था उन्होंने बोला ठीक है आपको लीव कंपोस्टिंग भेज देते हैं, तो वहाँ से 2 महीने की छुट्टी आया। पर जैसे ही वो छुट्टी से लौट कर आए उन्हें फिर से सांप ने डस लिया। उनका इलाज होता और ठीक होते होते फिर सांप डस जाता। उनके कंपनी कमांडर इन घटनाओं से इतना परेशान हुए कि उनका तबादला कर दिया गया। पर स्थिति जस की तस रही। तो उधर भी ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। फिर काटते गए फिर वहाँ पर हॉस्पिटल बहुत दूर होते थे, तो इसलिए इन्होंने मेरे को दोबारा फिर सेंटर में भेजा। फिर सेंटर में 3 साल रहा मैं, 3 साल। तो वहाँ पर भी काफ़ी काटा। फिर वहाँ से मेरे को बोला कि आप किन्नौर में इलाके में एक पलटन थी, वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर सांप नहीं होते ठंडे इलाके में। तो वहाँ पर गया किन्नौर में, तो वहाँ पर भी वही सांप हो गया, वहाँ पर भी सांप निकलना शुरू हो गया। इंद्र सिंह की कहानी में एक और पहलू था। वो बताते हैं कि उन्हें पहले सपने में सांप दिखाई देता था, बाद में एक सुंदर सी लड़की नजर आने लगी। वो उन्हें धमकी देती थी कि कहीं भी चले जाए, जो भी इलाज करवा ले, वो उन्हें जरूर काटेगी। जब जब ऐसा सपना आता, उसके हफ्ते भर के भीतर उन्हें सांप काट लेता। सपने में जब भी मैं कोई इलाज कराता तो मेरे को एक और दिखती थी सुंदर बिल्कुल, और वो हंसती थी। बोला जितना तूने इलाज कराना उतना करा ले, जब मैंने काटना है तो काटूंगी। तो उसके 1 हफ्ते के बाद या 6 दिन के बाद मेरे को काट लेता था। तो सपने रूटीन में चलते थे? जब भी काटना होता तो मेरे को 1 हफ्ता पहले पता लग जाता था कि अभी मेरे को काटने वाला सांप। तो मैं प्रोटेक्शन भी रखता, लेकिन उसने जितनी प्रोटेक्शन रखो, कैसे भी बहाने से उसने काटना और काटना ही है। जो सपनों के रिसर्च हैं वो बताते हैं कि अगर यहाँ पे कोई सांप से डर आ रहा है या कोई ऐसे जीव जंतु से डर है, तो वो हो सकता है। अब हमारे पास केस आया था जिसको सांप का डर था और वो ऑफिस जाना छोड़ दिया बिकॉज उसको किसी ने बताया कि इस दफ्तर में सांप है। अब बताइए वो बात पता है कहाँ जाके उसका अर्थ निकला? बचपन में जब कहीं उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा था, आज वो सांप के बराबरी से उस शॉक को नाप लेता है। तो उसको सांप का काटना और इलेक्ट्रिकल शॉक लगना एक ही चीज़ लगती है। तो सपनों में उसको कई बार जो इलेक्ट्रिकल शॉक है वो सपनों में सांप का रूप दिखाई देता था। इंद्र सिंह इस समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर से लेकर पंडित तक सबके पास गए। शिव पुराण का पाठ करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक दफा किसी के कहने पर उन्होंने अपने घर के पास नैना देवी का मंदिर स्थापित किया। ये तकरीबन 2010 की बात थी। कोई बोलते थे कि आपको नागिन ने काटा है, तो नागिन आपके पीछे पड़ी रहती है, उसको स्मेल अभी आपके शरीर में स्मेल होगी और वो सोचती है कि आप इसी की वजह से भी आपको बार बार काटते हैं। तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर उसका पीछा करते करते फिर उसने कहीं ने बोला कि हम इलाज कर देंगे, ठीक हो जाएंगे। तो जितना भी इलाज कराया बड़े बड़े तांत्रिकों के से गए, तो वो भी पैसे का ही काम लेने का करते थे। जब पैसे ले लिए, इलाज कर दिया, बोला अब नहीं काटेगा, उसके 3रे दिन काट जाता था। जितना इलाज कराते थे उतना ज़्यादा काटता था। तो उसके बाद फिर अपना मंदिर बनाया, तब से अभी तक अब ठीक है। 72 दफा डसे जाने के बाद आखिरकार इंद्र सिंह को निजात मिली। अब वो मंडी जिले के एक गांव में शांति से अपना जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन उनके मामले में कई राज हैं जो राज ही रह गए। किसी ने बहुत खूब कहा है, दुनिया में कोई भी चीज इत्तेफाक नहीं होती, लेकिन अगर 72 बार सांप से काटे जाने की कहानी इत्तेफाक नहीं, तो फिर और क्या है? सपने और सांपों के इंद्रजाल में फंसे इंद्र सिंह की कहानी इतनी पेचीदा है कि न सर्विस में रहते कभी उनके साथियों को समझ आई, न रिटायरमेंट के बाद दोस्तों रिश्तेदारों को। इंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें सबसे अधिक बार सांप ने तब काटा जब वो ड्यूटी पर थे। सतर्क रहने के बावजूद सांप अचानक कहीं से निकल आता, उन्हें काट जाता। एक बार तो 10 फीट लंबे जहरीले सांप ने उन्हें काटा,
जिसके बाद लंबा इलाज कराना पड़ा था। डॉक्टर ने बोला था कि आप अपने प्रोटेक्शन रखो। जैसे पाँव में मैं फिर पट्टियां बांध के रखता था घुटने तक, तो ये इसका इलाज है। और हाथों में भी थोड़ा रात को चलती बार या सोती बार प्रोटेक्शन में रहो, ताकि सांप ना काटे। अगर काटे भी तो जैसे वो पट्टी बांधी उसके ऊपर ही रहना। कई दफा सांप उनके बिस्तर में छिपा रहता, उनकी रजाई या फिर सिरहाने में बैठा रहता और उनके सोते ही उन्हें काट लेता। एक वाक्य का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 2 सांपों ने एक बार उन्हें घेर लिया था और उनके फौजी साथियों की मदद से ही वो वहां से निकल पाए। हाँ, पूंछ रजौरी में एक बार 2 सांपों ने मेरे को घेर लिया, एक सांप आगे एक पीछे। तो मैं काफी देर खड़ा रहा। जब आगे की तरफ हिलने लगा तो वो फंफकार मारे, जो पीछे देखा तो पीछे भी खड़ा था। तो काफ़ी बड़े सांप थे, 6-7 फुट के। तो उसके बाद मैं वहाँ तकरीबन 1-1.5 घंटा खड़ा रहा। तब कोई बंदा आया तो उसने बोला कि ऐसे मैंने बोला ऐसे सांपों ने घेर रखा है मेरे को। तो वहाँ पर तकरीबन 7-8 फुट की दीवार थी। तो उसने बंदे ने मेरे को बोला मैं पकड़ता हूँ, आप इसके ऊपर जंप करो। तो ऐसे मैंने जब उसके ऊपर जंप किया और उस दीवार के ऊपर चढ़ गया, तो एक सांप निचली तरफ चले गया और एक उस डंगे में घुस गया। ये कहानी अविश्वसनीय है, अजूबी है। हमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इंद्र सिंह के शरीर से कोई ऐसी गंध आती हो जो सांपों को आकर्षित करती है। लेकिन अगर ऐसा है तो 1991 से पहले और 2010 के बाद उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? ह्यूमन फेरोमोन्स जो होते हैं, जो हमारे शरीर से खुशबू आती है, सांपों को अट्रैक्ट करती है। और जब हम जमीन पर लेटे होते हैं, हमारे बगल में बिल्कुल आकर के चिपक करके सांप लेट जाता है। और जब करवट वगैरह हम लेते हैं तो उसको एक भय होता है कि कहीं हमें मारने के लिए तो नहीं ये कुछ कर रहा है। उस समय में है चलते चलते अगर अनजाने में सांप के ऊपर पैर पड़ जाए तब स्नेक बाइट की है। तो कुल मिलाकर के स्नेक बाइट केवल सेल्फ डिफेंस के कारण ही होती है, जानबूझ करके स्नेक बाइट नहीं होती। अगर इन बातों को मनगढ़ंत माने तो ये भी समझना होगा कि सेना में रहते सांपों के काटने की घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्हें काटने के बाद उस जगह पर मौजूद सांप को उनके साथियों ने देखा था। सर्पदंश की घटनाओं से न केवल इंद्र सिंह परेशान रहे बल्कि उनके परिवार वाले। परिवार वालों ने बताया कि 2010 तक का समय उनके लिए भी बहुत दुखदायी रहा था। जब हम रास्ते में चलते थे ना कहीं बीच में, तो इनको जैसे आगे मैं चलती हूँ पीछे ये चलते तो इनको काटते थे। तो मेरे को दिखता था सांप और इनको नहीं दिखता था। फिर ये बेहोश हो जाते थे उसी टाइम। फिर हम इनको घर ले आते थे, घर में इनको फिर हॉस्पिटल में ले जाते थे इनको। नहीं ऐसा तो हमने किया, इनके लिए बहुत कुछ किया। मतलब जैसे शिव पुराण वगैरह नहीं करते हैं, लोगों ने बोला इनको कि पिछले जन्म का है भाई, इनका कोई सांप के साथ नाता है। तो फिर इनका हमने ये भी शिव पुराण नहीं होता 12 दिन का, ये किया फिर इनका। जितना अकल्पनीय ये है कि किसी व्यक्ति को 72 बार सांप काट सकता है, उतना ही अविश्वसनीय ये है कि कोई 72 बार काटे जाने के बावजूद जिंदा रह सकता है। लेकिन हमारी दुनिया ऐसे ही अद्भुत इत्तेफाक से भरी पड़ी है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही।